ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव पुराण के इस कथा चरण में हार्दिक स्वागत है और सभी शिव भक्तों का मेरा सादर प्रणाम। आज पुनः हम इस परम पावन शिव पुराण के मूल जो मातरम है उसकी कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड के अंतर्गत सृष्टि खंड जो है उसका अध्याय वो श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने 18वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार जो गुण निधि था उसको भगवान शिव ने केवल दीप दान की वजह से ही दिक्पाल तक के पद को प्राप्त करवा दिया था और नरक वो जाने वाले जो उसने कर्म किए थे वो उनसे बच गया था। तब आगे इसकी जो कथा है उसका आज हम श्रवण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप शांत चित्त भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को समर्पित करके इस कथा का श्रवण करें। अथ एकोनविंशो अध्यायः अर्थात 19वां अध्याय। ब्रह्मोवाच पादमे कल्पेमं पुरा ब्राह्मणो मानसात्सुतां पुलस्यादिश्रवाय यज्ञे तस्य वैष्णवणः सुता तेने यमलका भक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्यं त्र्यंबकं देव मच्छुरतपसा पुरा व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृते मेघवाहने याज्ञदत्तिर्सौ श्रीमान् तपस्तेपेश सुदुस्सहं भक्तिप्रभावं विज्ञाय शम्भुस्दीपमातृतः पुरारे सम्प्राप्य काशिकं चेत् प्रकाशिकां शिवैकादशमुद्योद्य चित्तरत्नप्रदीपके अनन्यभक्तिस्नेहाद्य स्तन्मन्यो ध्याननिश्चला शिवैक्यं सुमहापात्रं तपोऽग्निपरिबृहितं कामक्रोधं महाविघ्न पतंगाघातवर्जितं प्राणसंदोधनिर्वातं निर्मलं निर्मलेक्षणात् संस्थाप्यं शाम्भवं लिंग सद्भावकुसुमार्चितं तावत् तापसा तपस्तगस्ति परिशेषितं यावद् बभूव तद्वर्षं वर्षाणां युतं शतम् ततः स विशालाक्ष देवो विश्वेश्वर स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना लिंगे मनः समाधाय स्थितं स्थाणुस्वरूपिणीम् उवाच वरदोऽस्मीति तदाक्ष्वालकापते उन्मील्या नयने यावत् पश्यति तपोधन तावदुदत्सहस्रांशु सहस्राधिकतेजसं पुरोददर्श श्रीकण्ठ चन्द्रचूडमुमाधवं तत्तेज्ञ परिभूता क्षितेजा समील्यलोचने उवाच देवदेवेशं मनोरथ पदातिगं निजाङ्ग्रगृदर्शने नाथ द्रक्सामर्थ्या प्रयच्छ मे अयमेव वरो नाथ यत्तत्त्वं साक्षात् निरीक्षसे अन्येन वरेणेश नमस्ते शशिशेखर इति तद्वचनं श्रुत्वा देवदेव उमापतिः ददौ दर्शनसामर्थ्य स्पृष्ट्वा पाणितलेन तं प्रसार्य नयने पूर्वमुमामेव व्यलोकयत् ततोऽसौ याज्ञदत्तिस्तु तत्सामर्थ्यावाप्य च शम्भो समीपकायै देशा सर्वाङ्गसुन्दरी अनयं किं तपस्तत्त्वं ममापि तपसो अधिकम्
अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्रीरहो भृशम् इत्यवादी दशो पुत्रो मुहुर्मुहुर्तीवहि क्रूरदृक्वीक्षते यावत् पुनः पुनः हृदं वदन् तावत् स्फोटं तन्नेत्रं वामं वामविलोकनात् अथ देव्या ब्रवीदेवं किम सौदृष्टतापसः अशेक्रदीक्षमावक्ति वधितत्वमे तपः प्रभाम् अशेक्रदीक्षणेनाक्षणा पुनर्मामेव पश्यति असूयमानो मे रूप प्रेम सौभाग्य संपदा इति देवी गिरं श्रुत्वा प्रहस्याप्राहं तां प्रभु उमे त्वदीयं पुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा सम्पश्यति तपोलक्ष्मी तव किं त्वदिर्वर्णये इति देवीं समाभाषं तमीशः पुनर्ब्रवीत् होरान्ध ददामि ते वत्स तपसा नेन तोषितः निधीनामथ नाथस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वरा यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुरत पतिः पुण्यं जनानां च सर्वेषा धनदो भव मया साख्यं च ते नित्यं वतस्यामि च तवान्तिके अलकं निकषामित्र तव प्रीति विवृद्धये आगच्छ पादयोरस्याः पतते जननी त्वयं याज्ञदत्ते महाभक्त सुप्रसन्नेन चेतसा ब्रह्मोवाच इति दत्त्वा वरं देव पुनराह शिवः शिव प्रसादं कुरु देवेशि तपस्विन्या गञ्जे अत्र वै इत्याकर्ण्य वचः शम्भो पार्वती जगदम्बिका अब्रवीद्याज्ञदत्तिं तं सुप्रसन्नेन चेतसा देवी उवाच वत्स ते निर्मला भक्ति भवे भवतु सर्वदा भवैक पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन देवेन दत्ता ये तुभ्यं वरः सन्तु तथैव ते कुबेरो भव नाम्रा त्वं मम रूपैश्वर्यता सुत इति दत्त्वा वरं देवो देव्या सह महेश्वरः धनदाया विवेशात् धाम वैश्वेश्वराभिधम् इत्थं सखे त्वं श्रीशम्भो प्रापैष धनदहपुरम् अलकान्निकषाचाति कैलास शङ्करालयः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे कैलासगमनोपाख्याने कुबेरस्य शिवमित्र तत्त्ववर्णनम् नामे कोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार जो भगवान शंकर हैं उनसे कुबेर जी की कैसी मित्रता हुई उसके विषय में यह अध्याय है। और भगवान शंकर के लिए नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद पहले के जो पादकल्प की बात है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलुष्य जो हैं उनसे विश्रवा का जन्म हुआ और जो विश्रवा के जो पुत्र हैं वैश्रवण वे कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वो कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, तो उस समय वो यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्र प्रकाशिका
काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, कामोद और क्रोध आदि जो महाविघ्न रूपी पतंगों से आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा जो सद्भाव स्वरूपी पुष्पों से जिनकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और जो चर्म थे वही नहीं रह गए। उसने 10,000 वर्षों की तपस्या की। भगवान विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ विश्वनाथ जो हैं कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा तो उनके मन में जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे हुए थे। तो भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। तो यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आँख खोलकर देखा तो उनके सामने उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ खड़े हुए थे। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। तो भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, फिर उनका तेज जो है प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, जो मेरे जो नेत्र हैं उनको वो दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर सकूं। आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। तो कुबेर की यह बात सुनकर जो देवादि देव उमापति भगवान ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति जब मिल गई तो यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़कर पहले उमा की ओर देखना प्रारंभ किया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गए? वह ब्राह्मण कुरार जो है बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं तुम्हें हमेशा नित्य अपने रखूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि इस प्रकार भगवान जो शंकर हैं उन्होंने फिर से पार्वती जी से कहा कि देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। भगवान के इतना कहने से भगवती अंबिका ने कहा कि जो यज्ञदत्त है उनसे कहा कि वत्स, तुम्हारे मन में हमेशा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ विश्वेश्वर धाम में चले गए और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ भगवान शंकर का निवास हो गया। इसलिए भगवान शंकर कैलाश में भी उन्हीं के पास रहते हैं। इस प्रकार यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ और आज की जो कथा श्रवण है उसको यहीं पे विराम देते हैं। कि आप सभी ने ये प्रसंग सुना होगा भगवान की भक्ति के संबंध में,
जो चर्चा है वो श्रवण की होगी और शिव पुराण की जो कथा का रस है उसका आप सोपान कर रहे होंगे। तो आज की कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी अगले अध्याय में, लेकिन आप इस कथा श्रवण को जरूर वृद्धगण हैं या जो शिव के भक्त हैं उन तक पहुंचाएं और उनकी सहायता करें, जिससे वे शिव पुराण की कथा का श्रवण कर सकें। इसके पुण्य के भागी आप भी होंगे, आप ऐसा जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।